हेलो एंड वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल जीनियस माइंड। और आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10th का ज्योमेट्री का चैप्टर नंबर 3 दैट इज योर सर्कल का प्रैक्टिस सेट 3.2 की हमने क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट कर दिया। आज के इस वीडियो में देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5। इफ अगर दोनों क्वेश्चन सेम वीडियो में कवर आउट हो जाते तो वेल एंड गुड, नहीं होगा तो क्वेश्चन नंबर 5 के लिए एक न्यू वीडियो आएगी। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं टॉपिक्स टू बी स्टडीड। ये आपका प्रैक्टिस सेट 3.1 का है। हर एक वीडियो में हम ऐसे रिवाइज करते जाएंगे ताकि अगर आप वीडियो को बार बार चेकआउट कर रहे हैं तो आपको ये भी पता चले कि हमने प्रैक्टिस सेट 3.1 में क्या किया है और आगे के प्रैक्टिस सेट में हम क्या करने वाले हैं। 3.2 में हमने इंटरनल टचिंग देख लिया, हमने एक्सटर्नल टचिंग देख लिया। आज हम जो क्वेश्चन करेंगे दैट क्वेश्चन विल बी बेस्ड ऑन टचिंग सर्कल के क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 इसी टॉपिक पर बेस्ड है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के साथ। तो देखिए, जब हम क्वेश्चन नंबर 4 को रीड आउट करेंगे तो यहाँ पर क्या बोला, इन द सर्कल विद सेंटर पे। देखो तो सबसे पहले तो देख लो भाई, टचिंग सर्कल है, दोनों सर्कल टच कर रहा है। किधर टच कर रहा है? तो एक्सटर्नल टचिंग हो रही है। नहीं तो आप बोलोगे कुछ भी बता रहा है, प्रॉपर क्वेश्चन है तो है ही नहीं कंसेप्ट के हिसाब से। सर्कल टच कर रहा है, यस। इसके बाद आगे चलते हैं। अ लाइन पासिंग थ्रू आर मीट्स द सर्कल एट ए एंड बी रेस्पेक्टिवली, प्रूव दैट। आपको 3 स्टेटमेंट को प्रूव करना है। याद रखना, सबसे पहले जो भी सीक्वेंस दिया है यही सीक्वेंस आपको फॉलो करना है। बिना ये सीक्वेंस को फॉलो किए आप पूरे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट नहीं कर सकते। सबसे फर्स्ट पैटर्न देखो क्या बोला है। यहां पर आपको बोला है प्रूव दैट सेगमेंट एपी इज पैरेलल टू बीक्यू, मतलब ये लाइन को इसके पैरेलल प्रूव करना है। चलो वापस चलते हैं 9th स्टैंडर्ड चैप्टर नंबर 2। अगर मुझे किसी भी लाइन को क्या प्रूव करना है भाई? पैरेलल प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है? पैरेलल प्रूव करना है। तो इसके लिए मुझे क्या यूज़ करना पड़ता है? टेस्ट यूज़ करना पड़ता है। या तो ऑल्टरनेट एंगल टेस्ट, या तो इंटीरियर एंगल टेस्ट, या तो करस्पॉन्डिंग एंगल टेस्ट। बराबर, अगर आप ये टेस्ट यूज़ करेंगे तो आप लाइन्स को पैरेलल बता सकते हैं। चलिए, अगर मैं ये वाले दोनों लाइन को देखता हूँ तो यहाँ पर ना 2 ट्रांसवर्सल है। मैं दोनों ट्रांसवर्सल को मार्क करता हूँ। फर्स्ट ट्रांसवर्सल इज योर ए बी एंड सेकेंड ट्रांसवर्सल इज योर पी क्यू। बराबर, अगर मैं सेकेंड ट्रांसवर्सल लेता हूं पी क्यू तो मेरे को इस एंगल को इसके इक्वल बताना पड़ेगा। बराबर, तो ये जो मेरे लाइंस रहेंगे वो पैरेलल हो जाएंगे बाय ऑल्टरनेट एंगल टेस्ट, क्योंकि यहां पर बन जाएगा क्या भाई? तो जेड बन जाएगा। सिमिलरली अगर मैं ये वाला एंगल उठाता हूं, ये वाला एंगल उठाऊंगा और ये वाला एंगल उठाता हूं, बराबर, तो ये कौन से ट्रांसवर्सल पे लाई करेगा? तो ट्रांसवर्सल ए बी पे लाई करेगा। बराबर, और यहाँ पर भी बाय ऑल्टरनेट एंगल टेस्ट, ये देखो जेड बन रहा है तो ये भी लाइंस क्या हो जाएंगे भाई? पैरेलल हो जाएंगे। इनडायरेक्टली मेरे को क्या करना है? मेरे को बाय ऑल्टरनेट एंगल टेस्ट मेरे को ये वाला फर्स्ट वाला पैटर्न को प्रूव आउट करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम यहाँ पर जो भी पैटर्न को कंसिडर करेंगे, हमारा पैटर्न जो होगा वो होगा लाइन ए बी है, जो ब्लैक वाला लाइन रहेगा वो। चलिए, तो जब हम सोल्यूशन लिखेंगे तो सोल्यूशन का फर्स्ट पार्ट देखिए क्या आएगा। सबसे पहले आपको हेडिंग डाल देना भाई, क्या? सोल्यूशन। सोल्यूशन जब आप हेडिंग डालेंगे तो इसमें सबसे फर्स्ट आप क्या लिखेंगे? द सर्कल टचेस एट पॉइंट आर। सर्कल टचेस एट पॉइंट आर। फिर बाय थियरम ऑफ टचिंग सर्कल, बाय थियरम ऑफ टचिंग सर्कल। अगर मैं थियरम ऑफ टचिंग सर्कल की बात करूं तो ये पी डैश आर डैश क्यों हो जाएगा? मतलब पी डैश आर डैश क्यों हो जाएगा? आगे हमें इसका काम लगेगा। अब मैं क्या करूंगा, ध्यान से सुनना। अब मैं कंसिडर करूंगा ट्रायंगल पी ए आर। कौन सा ट्रायंगल कंसिडर करेंगे भाई? तो इन ट्रायंगल पी ए आर। ध्यान से सुनो, सबसे पहले मैं कंसिडर करूंगा इन ट्रायंगल पी ए आर। देखो आपको मैं पूरा का पूरा बैकग्राउंड समझाता हूँ। मैंने क्या बोला? मुझे ये वाले एंगल को इसके इक्वल प्रूव करना है। रेड शुड बी इक्वल टू रेड, बट आप डायरेक्टली नहीं कर सकते। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? आप देखो यहाँ पर ये वाला साइड इसके इक्वल है क्योंकि रेडियस ऑफ द सेम सर्कल है। अगर ये साइड इक्वल है तो ये वाला जो एंगल होगा ये एंगल इसके इक्वल हो जाएगा। स्टेटमेंट नंबर 1। तो सबसे पहले हम ये लिख लेते हैं। चलो, इन ट्रायंगल पी ए आर की अगर मैं बात करूं तो यहां पर क्या बोला है? सेगमेंट पी ए इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट पी आर। बराबर, रीजन आएगा आपका रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। सेम सर्कल का ये क्या है भाई? तो रेडियाई, या फिर आप रेडियस बोल सकते हो। अच्छा, अगर ये दोनों साइड इक्वल है, दोनों साइड अगर इक्वल है तो बाय, तो आपके एंगल्स भी इक्वल हो जाएंगे। तो कौन सा 2 एंगल बनेगा देखो जरा, तो एक बनेगा पी ए आर और दूसरा बनेगा पी आर ए। तो फर्स्ट स्टेटमेंट आप क्या लिखेंगे? देयरफॉर एंगल
PAR इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल PRA, और इसका जो आप रीजन लिखेंगे वो क्या रहेगा जरा बता देंगे? आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम, आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम यहाँ पर यूज होगा, बराबर। अब जब ये एक बार आपने बता दिया, देयरफॉर इसको आप पुटअप करेंगे कौन सा स्टेटमेंट? ये हो जाएगा आपका स्टेटमेंट नंबर 1। फिर आप किधर जाएंगे? आप जाएंगे नेक्स्ट ट्रायंगल। सिमिलरली कौन सा ट्रायंगल भाई? तो अब ये वाला ट्रायंगल देखो, इसमें भी ये QR जो है ये QB के इक्वल है, इसका मतलब ये वाला एंगल इसके इक्वल हो जाएगा। डन। तो हम क्या लिखेंगे? इन ट्रायंगल QRB, सबसे पहले आप क्या लिखेंगे? सेगमेंट, या फिर आप लिख सकते हैं रेडियस लिखिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। रेडियस, कौन सा रेडियस है देखो जरा, रेडियस QR इज इक्वल टू रेडियस QB, तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे? रेडियस QR इज कॉन्ग्रुएंट टू रेडियस QB। रीजन क्या आएगा भाई? तो रेडियस ऑफ सेम सर्कल। डन, इतना समझ में आ गया। इसके बाद अगर मैं जब ये रेडियस लिख दूंगा तो रेडियस के साथ साथ मेरा क्या आएगा भाई? तो एंगल भी इक्वल हो जाएगा। एंगल का मतलब क्या रहेगा? एंगल QRB एंड QBR, ये दोनों एंगल इक्वल रहेंगे। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे? एंगल QRB इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल QBR, और इसका रीजन क्या आएगा? तो आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम। वापस अगेन आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम, और ये हो जाएगा आपका स्टेटमेंट नंबर 2 हो जाएगा, बराबर। अब ध्यान से सुनना, देखो आपने सारा का सारा पैटर्न क्लियर आउट कर दिया। आपने क्या किया देखो मैं बताता हूँ। आपने ये किया है कि आपने ये बता दिया दिस एंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू दिस एंगल, और आपने सेकंड स्टेटमेंट ये भी बता दिया कि देख भाई ये वाला एंगल इसके इक्वल है, बराबर। बट अगर मैं ध्यान से चेकआउट करूँ तो ये दोनों एंगल आपस में इक्वल है। रीजन क्या आएगा? वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो अब जो मेरा नेक्स्ट एंगल होने वाला है, मैं क्या लिखूंगा? नेक्स्ट मेजर एंगल, कौन सा एंगल? तो PRA, मेजर एंगल PRA इज कॉन्ग्रुएंट टू मेजर एंगल QRB। इसका रीजन आपको सबसे पहले तो आपको इसको डालना स्टेटमेंट नंबर 3, और इसका आपको रीजन क्या लिखना है भाई? क्या रीजन रहेगा इसका? इसका रीजन होगा वर्टिकली अपोजिट एंगल वाला ये स्टेटमेंट होगा। अब आपके पास 3 स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट नंबर 1, स्टेटमेंट नंबर 2, और यहाँ पर है स्टेटमेंट नंबर 3। तो फिर आपको जो स्टेटमेंट लिखना है वो क्या लिखना है भाई? तो फ्रॉम 1, 2 एंड 3। अगर मैं 1, 2 और 3 देखो तो देखो यहाँ पर 3 स्टेटमेंट है। सबसे पहले PRA दिया है, बट ये वाला जो पैटर्न है ये किसके इक्वल है? इसके इक्वल है। तो ये दोनों को आप कैंसिल कर दो। अगर ये दोनों को मैं कैंसिल कर दूं, अच्छा ये दोनों कैसे इक्वल हो गए? बिकॉज ऑफ स्टेटमेंट नंबर 3, दोनों इक्वल हो गए। अगर ये दोनों आपस में इक्वल हो गए तो अब ये जो दोनों बचे हुए हैं, ये जो दोनों लोग बचे हुए हैं, ये लोग आपस में क्या रहेंगे भाई? तो इक्वल रहेंगे। तो आई होप आपको ये समझ में आया कि मैंने क्या बोला। तो मैं यहाँ पर क्या स्टेटमेंट लिखूंगा? देयरफॉर फ्रॉम 1, 2 एंड 3 एंगल PAR इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल QRB। ये हो जाएगा आपका स्टेटमेंट नंबर 4। अब अगर ये दोनों एंगल्स आपके इक्वल हो गए, दोनों एंगल्स अगर आपके इक्वल हो गए, ये वाला एंगल देखो दिख रहा है, ये वाला एंगल इसके इक्वल हो गया। अगर आपका एंगल इक्वल हो गया तो फिर आप क्या लिखेंगे? देखो डायरेक्ट आपको क्या लिखना है? डायरेक्ट आपको लिखना है बट these two angles form a पेयर ऑफ ऑल्टरनेट एंगल। ये आपको क्या बनाकर दे रहा है? ऑल्टरनेट एंगल बनाकर दे रहा है। अच्छा, अगर ऑल्टरनेट एंगल बनाकर दे रहा है फिर आप क्या लिखेंगे? देयरफॉर बाय ऑल्टरनेट एंगल टेस्ट लाइन्स, कौन से 2 लाइन्स? लाइन्स AP विल बी पैरेलल टू QB। डायरेक्टली आप क्या लिख देंगे? बाय ऑल्टरनेट एंगल टेस्ट लाइन या फिर सेगमेंट लाइन AP इज पैरेलल टू लाइन
QB। आप लाइन की जगह सेगमेंट भी लिख सकते हैं। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या हो जाता है भाई, तो डन आउट हो जाता है। इसके बाद हम मूव करेंगे, फर्स्ट क्वेश्चन अगर आपका हो गया, अब आप सेकंड क्वेश्चन पे चलेंगे। तो सेकंड क्वेश्चन इज वेरी मच सिंपल। सेकंड क्वेश्चन में क्या बोला, ध्यान से सुनना। आपको बोला प्रूव दैट ट्रायंगल APR इज सिमिलर टू ट्रायंगल। देखो सिमिलर मतलब यहाँ पर क्या आ गया भाई, तो चैप्टर नंबर 1 आ गया। आपको चैप्टर नंबर 1 बहुत अच्छे से आना चाहिए। चलिए देखते हैं कि हाउ टू प्रूव कि दोनों ट्रायंगल्स कैसे सिमिलर रहेंगे। मैंने आपको क्या बोला है, सारे के सारे सिमिलैरिटी का, अगर आपने मेरा वीडियो देखा रहेगा तो उसमें किसी भी ट्रायंगल अगर आप सिमिलर प्रूव कर रहे हैं या फिर आप कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर रहे हैं, टेस्ट तो भाई सेम लगता है, बराबर। खाली हम वर्ड यूज करते हैं कि कॉन्ग्रुएंसी और सिमिलैरिटी का हम वर्ड यूज करते हैं, बाकी सारा का सारा जो आपका टेस्ट है दैट इज गोइंग टू बी सेम। तो जब मैं ये सिमिलर प्रूफ करने जाऊंगा तो देख भाई, यहाँ पर ये वाला एंगल जो है ये इसके इक्वल है और ये वाला एंगल जो है ये इसके इक्वल है। मतलब मैं क्या लिखूंगा, देखो इन ट्रायंगल PAR, मेरा स्टेटमेंट कैसे जाएगा ध्यान से सुनना। मैं क्या लिखूंगा, इन ट्रायंगल PAR एंड ट्रायंगल QRB। ये दो ट्रायंगल आपने कंसिडर कर लिया है। अब जब ये दो ट्रायंगल कंसिडर कर लिया तो पहले आपको बताना है एंगल A इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल B। तो आप स्टेटमेंट क्या लिखेंगे, एंगल PAR क्या लिखना है, ध्यान से सुनो। एंगल PAR इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल, कौन से एंगल की को इक्वल है, तो ये हो जाएगा QBR। अच्छा अभी ये कहाँ से इक्वल आ गया, तो ये देख भाई स्टेटमेंट नंबर 4 दिख रहा है क्या, स्टेटमेंट नंबर 4 दिख रहा है क्या सबको, स्टेटमेंट नंबर 4, सॉरी यहाँ पर QRB नहीं रहेगा, ये QBR रहेगा। स्टेटमेंट नंबर 4 सबको दिखा, QBR। तो ये फ्रॉम द स्टेटमेंट नंबर 4 मैं ये बोल सकता हूँ कि हाँ भाई यहाँ पर मैं ये स्टेटमेंट नंबर 4 को यूज़ कर सकता हूँ। और यहाँ पर मैं क्या लिख दूंगा भाई, तो फ्रॉम 4। थोड़ा थोड़ा आराम से समझो, मस्त मक्खन जैसा समझ जाएगा। ये हो गया आपका स्टेटमेंट। फर्स्ट आपने क्या बता दिया कि भाई देखिए दोनों ग्रीन वाले एंगल, ये जो ब्लू वाले मैंने मार्क किए, ये एंगल इसके इक्वल हो गया। अब मेरे को क्या बताना है, अब मुझे नेक्स्ट पैटर्न बताना है। मुझे ये बताना है कि ये वाला जो एंगल है ये इसके इक्वल है। अब ये एंगल का नाम क्या है, PRA, और यहाँ पर QRB। तो ये मैं कैसे लिखूंगा, ध्यान से सुनना। PRA और QRB किधर है जरा बताओ, PRA और QRB स्टेटमेंट नंबर 3 में वर्टिकली अपोजिट एंगल दिख रहा है। तो यहाँ पर आप क्या लिख देंगे, सेकेंड स्टेटमेंट, एंगल PRA इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल QRB। या तो आप लिख सकते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल, या तो आप लिख सकते हैं फ्रॉम 3, दोनों में से कोई एक लिखना है, आपके ऊपर डिपेंड करता है। फिर आप क्या लिखेंगे, देयरफॉर ट्रायंगल PAR इज सिमिलर टू ट्रायंगल QRB। याद रखना इधर सिमिलर वर्ड आएगा। फिर यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, बाय कौन सा टेस्ट, दो एंगल दिख रहा है तो एंगल A टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी। अब आप बोलोगे सर ये चैप्टर 1 आ रहा है, यस भाई इसमें चैप्टर 1 चैप्टर 2 सब एक साथ मिक्सअप होकर आएंगे। फिर आपका फाइनल स्टेटमेंट हो गया, देयरफॉर ट्रायंगल PAR इज सिमिलर टू ट्रायंगल QRB। प्रूफ हो गया ये स्टेटमेंट। अब एक और स्टेटमेंट बचता है, दैट इज अवर स्टेटमेंट नंबर 3। अब जब मैं स्टेटमेंट नंबर 3 की बात करता हूं तो यहाँ पर क्या बोला, देखो RQB किधर है, वापस हम डायग्राम में चलते हैं, ये सारी चीज़ों को हटाने दो मुझे। यस, RQB का बाद देखो कितना बोला है, R इधर है, Q इधर है, B इधर है। ये वैल्यू आपको कितना दे दिया भाई, तो 35 न सॉरी, ये आपको फाइंड करना है और आपको PAR का वैल्यू दिया है, PAR का वैल्यू दिया है। चलो अगर मैं PAR का वैल्यू देखूँ तो ये कितना दिया आपको, 35 दिया है। अच्छा अगर PAR 35 है तो ये QBR भी कितना रहेगा, 35 रहेगा, बराबर। तो सबसे फर्स्ट जो मैं स्टेटमेंट लिखने वाला हूं वो मैं क्या लिखूंगा, ध्यान से सुनना। यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन का मार्किंग आएगा। थर्ड स्टेटमेंट हम प्रूव कर रहे हैं जिसके अंदर हमें एंगल RQB का वैल्यू फाइंड करना है और हमें एंगल PAR का वैल्यू गिवन है। PAR का वैल्यू आपको कितना दिया, 35। अब जब आप इसका सोल्यूशन लिखेंगे तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आपको लिखना पड़ेगा एंगल PAR इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल, कौन से एंगल को इक्वल है, तो एंगल QBR की इक्वल है। अगेन स्टेटमेंट नंबर 4, चलो जरा ध्यान से देखो, स्टेटमेंट नंबर 4 दिख रहा है क्या, PAR इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल QBR। ऐसे रिलेशंस आपको बना के सॉल्व करने हैं, ये तो मैं बता रहा हूँ, बट इसको आपको खुद से सॉल्व करना पड़ेगा, तो आपको समझ में आएगा कि कितना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है सर्कल का चैप्टर।
अच्छा पी ए आर का वैल्यू कितना भाई, तो 35 दिया है। अगर ये 35 है मतलब एंगल क्यू बी आर भी कितना रहेगा भाई, तो 35 डिग्री। अच्छा अगर ये 35 डिग्री है तो मैं जाऊंगा इन ट्रायंगल क्यू बी आर में, इन ट्रायंगल क्यू बी आर में जाऊंगा तो ये दोनों इसके इक्वल है, मतलब ये वाला एंगल इसके इक्वल है, मतलब अगर ये 35 होगा तो ये भी 35 हो जाएगा, बराबर। स्टेटमेंट नंबर 2 के हिसाब से, स्टेटमेंट नंबर 2 में देखो हमने यही प्रूफ किया था। स्टेटमेंट नंबर 2 किधर गया, 2 किधर गया, 3 है, 2 किधर गया, हाँ इधर है, 2 वाला स्टेटमेंट इधर है। एंगल क्यू आर बी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल क्यू बी आर। तो आप कौन सा ट्रायंगल कंसिडर करेंगे, तो आपको लिखना है भाई इन ट्रायंगल क्यू बी आर, इन ट्रायंगल क्यू बी आर। फिर आप क्या लिखेंगे, मेजर एंगल क्यू आर बी इज कॉन्ग्रुएंट टू मेजर एंगल क्यू बी आर, और इसका रीजन आपको यहाँ पर चिपकाना है आइसोसेलेस ट्रायंगल थियरम, आइसोसेलेस ट्रायंगल थियरम, बराबर। अच्छा क्यू आर बी और क्यू बी आर ये दोनों इक्वल है, दोनों इक्वल है तो मैं क्या लिखूंगा, देखो मेजर एंगल क्यू आर बी इज कॉन्ग्रुएंट टू मेजर एंगल क्यू बी आर इज इक्वल टू 35 डिग्री। अब इन ट्रायंगल क्यू बी आर में मैं क्या लगा दूंगा, एंगल सम प्रॉपर्टी। देयरफॉर मैं जो एंगल सम प्रॉपर्टी लगाऊंगा वो कैसे लगेगा, देखो मैं लिखूंगा बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल अगर मैं यूज कर रहा हूं तो यहां पर क्या आएगा, एंगल क्यू आर बी प्लस एंगल क्यू बी आर प्लस एंगल आर क्यू बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। अच्छा ये दोनों का वैल्यू तो आपको पता है 35 यू विल पुट 35 ओवर हियर, तो यहाँ पर इसकी जगह आप क्या रख देंगे भाई, तो 35 डिग्री प्लस यहाँ पर भी आप क्या रख देंगे 35 डिग्री प्लस ये वाला एंगल ऐसे का ऐसा रहेगा, एंगल आर क्यू बी ऐसे रहेगा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 डिग्री। अब जब आप फर्दर इसको ऐड करेंगे तो 35 प्लस 35 कितना हो जाएगा भाई, तो ये हो जाएगा आपका 70 डिग्री प्लस एंगल आर क्यू बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। सॉल्विंग करेंगे तो एंगल आर क्यू बी इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री। अब बताइए कितना आएगा आंसर, तो आएगा एंगल आर क्यू बी इज इक्वल टू 110 डिग्री। तो ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। तो आई होप आपको ये समझ में आया पैटर्न। थोड़ा सा क्वेश्चन लेंदी है मुझे भी पता है, बट देख भाई ये ऐसे ही क्वेश्चंस आपको बोर्ड एग्जाम्स में भी मिलेंगे। एक अगेन एक बार मैं इसका आपको ओवरव्यू बता देता हूँ। देखो हमने क्या किया, सबसे पहले हमने बोला ये साइड इसके इक्वल है, अगर ये साइड इसके इक्वल है तो ये एंगल इसके इक्वल हो गया। फिर मैंने ये बोला कि देख भाई इसमें ये साइड इसके इक्वल है तो ये एंगल आपस में हो गए, बट ये दोनों एंगल आपस में इक्वल है बिकॉज ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो इनडायरेक्टली आपका ये जो एंगल ए है ये किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल बी के इक्वल हो जाएगा। अगर ये दोनों एंगल इक्वल है तो बाय अल्टरनेट एंगल टेस्ट हमने सबसे फर्स्ट स्टेटमेंट प्रूव कर दिया कि ए पी इज पैरेलल टू बी क्यू, बराबर। इसके बाद जो सेकंड स्टेटमेंट था इसके लिए हमने कौन सा टेस्ट यूज किया, तो एंगल टेस्ट। ये चैप्टर नंबर 1 में आपने अच्छे से पढ़ा तो आपको समझ में आएगा। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 के लिए हमने क्या यूज कर दिया, तो एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, या फिर आप बोल सकते हैं सम ऑफ मेजर ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। ये 3 पैटर्न्स को यूज करके हमने 3 क्वेश्चन सॉल्व किए। एग्जाम में अगर ये तीनों क्वेश्चन आते हैं तो याद रखना 4 मार्क्स क्वेश्चन, या फिर इसमें से कोई भी 1 या 2 क्वेश्चन पूछ सकते हैं। खाली आपको बोलेंगे भाई पैरेलल प्रूफ कर दो, सेम डायग्राम। अगर खाली पैरेलल प्रूफ करने को बोला तो 2 मार्क्स का क्वेश्चन या फिर 3 मार्क्स का क्वेश्चन बनेगा। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो चलिए जब हम क्वेश्चन नंबर 5 को देखेंगे तो अगेन ये भी टचिंग सर्कल का क्वेश्चन है। देखो दोनों सर्कल टच कर रहे हैं, बट यहाँ पर आपको क्या फाइंड करना है, फाइंड द लेंथ ऑफ सी डी। आपको ये सी डी का ना मेजरमेंट फाइंड करना है, बराबर। अब सी डी का मेजरमेंट फाइंड करने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, ड्राइंग। सबसे पहले आप क्या करो, ये रेडियस को इधर ज्वाइन कर दो, इसके बाद ये रेडियस को इधर ज्वाइन कर दो। अब देखो थोड़ा और मजा आएगा, अब इसमें प्रैक्टिस सेट 3.1 भी इंक्लूड होगा, बराबर। इसके बाद आप क्या करें, ये सेंटर्स को ज्वाइन करेंगे, ये सेंटर को ज्वाइन कर दीजिए, बराबर। सेंटर को ज्वाइन कर दिया, बट क्या ये सेंटर प्रॉपरली परपेंडिकुलर दिख रहा है, क्या नहीं दिख रहा है। तो आपको यहां से क्या करना पड़ेगा, एक एक्स्ट्रा लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी जो कि परपेंडिकुलर लाइन होगी। अभी ये लाइन को आप क्या करिए, ऐसे डॉटेड लाइन बना दीजिए, बराबर। डॉटेड लाइन बना दिया, और ये लाइन को इसको क्या रहेगा, ये परपेंडिकुलर रहेगा। इसका एंगल जरा आप बता सकते हैं क्या, इसका एंगल क्या होगा यहाँ पर, और इसका एंगल जरा सोचिए, दिमाग पे जोर डालिए। इसका एंगल क्या होगा भाई, तो 90 डिग्री हो जाएगा, ये भी 90 हो जाएगा। रीजन टैंजेंट थियरम, प्रैक्टिस एट 3.1 टैंजेंट थियरम बताया था। सर्कल एक ये रेडियस तो 90 डिग्री।
अब इसमें से आपको क्या करना है, आपको सी डी फाइंड करना है। अब ध्यान से सुनना, अगर मुझे सी डी फाइंड करना है तो उससे पहले मुझे ये वाले पैटर्न को फाइंड करना पड़ेगा, ये वाला लाइन। अगर ये लाइन मैं फाइंड करता हूं तो ये मेरा क्या बन जाएगा, इसको मुझे क्या बताना पड़ेगा, रेक्टेंगल। अगर ये रेक्टेंगल मैंने बता दिया तो ये दोनों साइड्स क्या हो जाएंगे, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। तो अगर ये मेरा वैल्यू जो है ये सपोज 6 आता है तो सी डी भी कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब मतलब सारा का सारा झोल है कि मैं ये वाले पैटर्न को फाइंड कर दूं। सपोज मैंने यहाँ पर नाम दे दिया 80, तो मतलब मेरे को सबसे पहले क्या फाइंड करना भाई, तो 80 फाइंड करना है। चलिए अब सोल्यूशन की तरफ मूव करते हैं। चलिए सोल्यूशन का सबसे पहले हेडिंग आप क्या डाल देंगे भाई, तो सोल्यूशन। अब यहाँ पर आपको क्या लिखना है, ध्यान से सुनना। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे, सर्कल विद सेंटर ए एंड बी टच ईच अदर एट पॉइंट ई। तो सबसे पहले आपको क्या लिखना है, सर्कल विथ सेंटर ए एंड बी टच ईच अदर। ये दोनों क्या कर रहे हैं, टच ईच अदर एट पॉइंट ई। फिर बाय थियरम ऑफ टचिंग सर्कल क्या हो जाएगा, बाय थियरम ऑफ टचिंग सर्कल, बाय थियरम ऑफ टचिंग सर्कल। जब मैं थियरम ऑफ टचिंग सर्कल लगा दूंगा तो यहां पर मुझे क्या स्टेटमेंट मिलेगा, यहां पर स्टेटमेंट मुझे मिलेगा भाई ए डैश ई डैश बी। इसमें हम ये सेंटेंसेस को बहुत ज़्यादा यूज़ करने वाले हैं। अब इसके बाद बताइए, ये मैंने आपको क्या बोला, एंगल ए सी डी। आपको मैंने ये क्या बोला, ये वाला एंगल, एंगल ए से सी, सी से डी। ये जो एंगल ये 90 डिग्री है, क्यों 90 डिग्री है, तो टैंजेंट थ्योरम। सिमिलरली यहाँ पर एंगल ये बी डी सी जो है, ये भी कितना भाई, तो 90 डिग्री। रीजन आएगा क्या, टैंजेंट थ्योरम। तो मैं दोनों स्टेटमेंट को एक ही साथ लिखूंगा। तो यहाँ पर क्या स्टेटमेंट आएगा, देखो ध्यान से सुनो, एंगल ए सी डी is congruent to angle BDC is equal to 90 डिग्री। इसका रीजन आएगा tangent थ्योरम। रीजन क्या आएगा भाई, तो tangent थ्योरम, प्रैक्टिस सेट 3.1। अब ये अगर आपका tangent थ्योरम हो गया तो अब आपको एक नेक्स्ट एंगल बनाना है। देख भाई यहाँ पर मैंने क्या बोला, ये डॉटेड लाइन है, ये कंस्ट्रक्शन का पार्ट है। अगर आप सोल्यूशन लिख रहे हो उससे पहले आपको क्या लिख देना भाई, तो कंस्ट्रक्शन लिख देना। आपको क्या लिखना है, ड्रॉ 80 परपेंडिकुलर टू बी डी, बराबर। ये आपको लिख देना। अगर परपेंडिकुलर आप ड्रॉ करो तो ये एंगल भी कितना होगा भाई, तो 90 डिग्री होगा। फिर इसके बाद आपको एक और नेक्स्ट स्टेटमेंट लिख देना है। क्या लिख देना है भाई, तो ए टी डी। नेक्स्ट स्टेटमेंट आप क्या लिखेंगे, एंगल ए टी डी इज इक्वल टू 90 डिग्री। अच्छा अगर ये 90 है तो इसके नीचे वाला जो एंगल रहेगा, इसके नीचे वाला जो एंगल रहेगा ये भी कितना हो जाएगा, ये वाला बाजू वाला एंगल, ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। इसका रीजन क्या रहेगा, तो रिमेनिंग एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, एंगल सी ए टी, एंगल सी ए टी इज इक्वल टू 90 डिग्री। इसका क्या, इसका रीजन आपको लिख देना है कंस्ट्रक्शन, और इसका रीजन आपको लिखना है रिमेनिंग एंगल, रिमेनिंग एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए डी टी, सॉरी ए सी डी टी, ए सी डी टी। अच्छा ये सारा नाटक हम क्यों कर रहे हैं, ये सब 90 डिग्री क्यों ला रहे हैं, क्योंकि देख भाई अगर कोई क्वाड्रिलेटरल है और उसके सारे एंगल 90 डिग्री है तो ये इससे आप क्या बोल देंगे, रेक्टेंगल। याद करो क्लास 9 चैप्टर नंबर 5 क्वाड्रिलेटरल, इसमें आपने ऐसे ही पैटर्न को सॉल्व आउट किया है। देयरफॉर आप क्या लिखेंगे, देयरफॉर क्वाड्रिलेटरल इज, therefore quadrilateral ACDT is a rectangle। ये हमारा हो गया रेक्टेंगल। अच्छा क्यों रेक्टेंगल है भाई, रेक्टेंगल क्यों है, बिकॉज रेक्टेंगल होने का एक ही वजह है। इसका रीजन क्या रहेगा, ईच एंगल इज ऑफ मेजर, कितने मेजर का, इज ऑफ मेजर 90 डिग्री। आई होप आपको यहाँ तक का पूरा अच्छे से पैटर्न समझ में आ गया। आपने रेक्टेंगल बता दिया कि ये जो रेक्टेंगल है, ये जो क्वाड्रिलेटरल बना है, ये क्वाड्रिलेटरल आपका क्या है, रेक्टेंगल है। अब इसके बाद हम सारा का सारा झोल किधर स्टार्ट करेंगे, ध्यान से सुनना। अब हम रेडियस वाले झोल पे चलेंगे। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं कि ये जो रेडियस है AC का वैल्यू आपको कितना दिया, देखो जरा। अच्छा दो यहाँ पर दिया ना, 4 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर। जो छोटा वाला है वो इधर लिख लो, जो बड़ा वाला है वो इसका वैल्यू दे दो, यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू 6 सेंटीमीटर। तो ये अगर ये 4 है तो AE का वैल्यू भी कितना रहेगा, 4 रहेगा। तो सबसे फर्स्ट पार्ट आप क्या लिखेंगे, ध्यान से सुनिए। सबसे फर्स्ट स्टेटमेंट आप क्या लिखेंगे, इन सर्कल विद सेंटर A। सबसे फर्स्ट पैटर्न आपको क्या लिखना है, सर्कल विथ
सेंटर ए। अब ये जो ए वाला सेंटर है इसके अंदर आप क्या लिखेंगे, देखो इसके अंदर क्या लिखना है, सी ए इज इक्वल टू ए ई, रीजन आएगा रेडियस ऑफ सेम सर्कल। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, ए सी इज इक्वल टू ए ई इज इक्वल टू कितना सेंटीमीटर, तो भाई 4 सेंटीमीटर, रीजन आएगा रेडियस ऑफ सेम सर्कल, रेडियस ऑफ सेम सर्कल, बराबर। इसके बाद नेक्स्ट आप चलेंगे किधर, सर्कल विथ सेंटर बी, इसमें क्या रहेगा, बी डी और बी ई, ये दोनों का पैटर्न सेम रहने वाला है। तो यहाँ पर आप नेक्स्ट लिखेंगे सर्कल विथ सेंटर बी, सर्कल विथ सेंटर बी। सर्कल विथ सेंटर बी पे जब आप रीच आउट करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी डी इज इक्वल टू बी ई, बी डी इज इक्वल टू बी ई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई, तो 6 सेंटीमीटर। अगेन रेडियस ऑफ सेम सर्कल, अगेन ये सेम सर्कल का रेडियस है। इसके बाद एक और चीज़ ज़रा आप ध्यान से सुनिए, अगर ये मेरा रेक्टेंगल था तो ये वाला जो साइड रहेगा ये इसके इक्वल रहेगा, बराबर। ये वाला जो साइड रहेगा ये क्या रहेगा, इसके इक्वल रहेगा, सिर्फ इतने में ही इक्वल रहेगा, ध्यान से सुनना। इसके बाद आप क्या लिखेंगे, देखो इसके बाद आपका स्टेटमेंट ऐसा आएगा, साइड ए सी इज इक्वल टू साइड डी टी, रीजन क्या आएगा, अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल, अपोजिट साइड ऑफ रेक्टेंगल आर कॉन्ग्रुएंट, अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल आर कॉन्ग्रुएंट। अच्छा, अगर ये आपने स्टेटमेंट ऐसा लिख दिया तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, साइड ए सी इज इक्वल टू साइड डी टी इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, बराबर, काम हो गया। अब चलो अब ध्यान से सुनो, अब सबसे पहले देखो यहाँ पर अब आपको क्या यूज करना है पता है क्या, आपको यूज करना है ये ट्रायंगल, ध्यान से सुनना, कौन सा ट्रायंगल आपको यूज करना है, ये वाला ट्रायंगल। एक बार ये सारी चीजें मैं अगर यहाँ से गायब करूं, चलो वापस देख लेते सारी चीज़ें। हमने यहाँ से क्या ड्रॉ किया था, एक रेडियस ड्रॉ किया था, यहाँ से भी एक रेडियस ड्रॉ किया था, फिर हमने क्या किया था, यहाँ से एक लाइन को ज्वाइन किया था, फिर हमने क्या किया था, यहाँ से एक कंस्ट्रक्शन ड्रॉ करके ऐसा एक परपेंडिकुलर लाइन बनाया था। अब आप ध्यान से सुनिए, ये ए सी का वैल्यू 4 हो गया और यहाँ पर हमने पॉइंट लिया टी, ए सी और डी टी सेम है तो ये भी 4 हो जाएगा, लेकिन ये टोटल वैल्यू कितना है, 6 है। मुझे यहाँ पर ट्राइंगल यूज़ करना है, ये ट्राइंगल, ये ट्राइंगल में मुझे लगाना है पाइथागोरस थ्योरम चैप्टर नंबर 2, और ये है देखो ये पॉइंट है कितना बताया था, 90 डिग्री। तो ये हम कौन सा, हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, टी बी निकालेंगे और हम निकालेंगे ए बी। तो ए बी निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ध्यान से सुनना, ए बी निकालेंगे सबसे पहले, या फिर आप सबसे पहले क्या कर लीजिए, ये वाला टी बी वाला वैल्यू निकाल लीजिए, ये बाजू वाला टी बी वाला जब आप वैल्यू निकालेंगे तो इसके लिए सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, बी डी, सेगमेंट बी डी इज इक्वल टू सेगमेंट बी टी प्लस सेगमेंट टी डी, बराबर। सेगमेंट बी डी का वैल्यू आपको गिवन है, यस 6 सेंटीमीटर, बी टी का पता है क्या, नहीं, तो ये सेगमेंट बी टी आपका इसी रहेगा, टी डी की जगह ये लोग ने क्या दे दिया 4, सारे के सारे वैल्यूज गिवन है। 6 सेंटीमीटर देखो तो बी डी का वैल्यू देखो इधर 6 सेंटीमीटर है, टी डी अगर मैं देखूँ तो टी डी देखो इधर है 4 सेंटीमीटर। अब मैं क्या करूंगा, ये 4 को इधर लेकर आऊंगा तो ये हो जाएगा 6 - 4 इज इक्वल टू योर बी टी, देयरफॉर 2 सेंटीमीटर हो जाएगा आपका बी टी का वैल्यू। इसको बहुत अच्छे से इंपॉर्टेंट मार्क करके रखो। इसके बाद बी टी आपको मिल गया, इसके बाद आप क्या स्टेटमेंट लिखेंगे, ऑल्सो हमें क्या फाइंड करना है, ए बी फाइंड करना है। अगर मुझे ए बी फाइंड करना है, जरा डायग्राम में देख के बताओ, तो ए बी फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, ए बी देखो यहाँ से यहाँ तक है तो मुझे ए ई प्लस ई बी करना पड़ेगा। चलो अभी आगे करते हैं, ए ई प्लस ई बी, तो यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, ए ई प्लस ई बी लिखूंगा, बराबर। अब ए ई का वैल्यू जरा बताएंगे कहाँ पर है, ए ई का वैल्यू किधर है, ए ई का वैल्यू देखो इधर है 4 सेंटीमीटर, और ई बी का वैल्यू देखो किधर है, इधर 6 सेंटीमीटर है। अब ये दोनों वैल्यू को इधर आप क्या करेंगे, ऐड करेंगे, तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा भाई, तो 4 + 6 विच इज इक्वल टू किसके इक्वल हो जाएगा, ये तो 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। मतलब ए बी का वैल्यू कितना हो गया भाई, तो 10 सेंटीमीटर। अब वही डायग्राम जरा मैं यहाँ पर वापस आपके लिए बना देता हूँ। देखो ये डायग्राम हमने ऐसे कुछ ड्रॉ किया था, ऐसे, फिर ये हो गया, फिर यहाँ से मैंने ड्रॉ किया ऐसे, फिर यहाँ से ये था ऐसे, बराबर। सॉरी, ये थोड़ा राइट एंगल ड्रॉ करना पड़ेगा, ये था आपका ऐसे, और फिर इसके बाद ये पैटर्न था ऐसे। अब इसके अंदर ये वाला जो एंगल था ये आपका क्या था भाई, तो 90 डिग्री। ये पॉइंट था टी, और ये पॉइंट कितना था, ये पॉइंट था बी,
यहाँ पर पॉइंट कितना है ए बी का वैल्यू आपको मिल गया 10, इसके बाद टी बी का वैल्यू आपको मिल गया 2 और आपको क्या फाइंड करना है ए टी मिल जाएगा बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो आप क्या लगाएंगे, देखो स्टेटमेंट इन ट्रायंगल ए टी बी मेजर एंगल ए टी बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। देयरफॉर आप क्या लिखेंगे, देयरफॉर बाय पाइथागोरस, पीटी का मतलब होगा पाइथागोरस थ्योरम। आपका स्टेटमेंट क्या आएगा, ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए टी का स्क्वायर प्लस टी बी का स्क्वायर। अब ध्यान से सुनिए, ए बी का वैल्यू कितना दिया, तो भाई 10 दिया, तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे 10 का स्क्वायर। ए टी का वैल्यू कुछ नहीं दिया तो ये ऐसे रहेगा, टी बी की जगह आप क्या पुटअप करेंगे 2 का स्क्वायर। फिर ये कितना हो जाएगा 100 इज इक्वल टू ये हो जाएगा ए टी का स्क्वायर, फिर ये हो जाएगा 4। फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 100 माइनस 4 इज इक्वल टू योर 80 का स्क्वायर। 100 माइनस 4 कितना होगा 96 इज इक्वल टू योर 80 का स्क्वायर हो जाएगा। अब मैं क्या करूंगा, ये 96 का पैटर्न निकालूंगा। 96 का पैटर्न कैसे निकालूंगा, ध्यान से सुनो। 96 को मैं इसको टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड लिखूंगा। तो यहाँ पर आप क्या लिख देंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। अब जब मैं दोनों साइड स्क्वायर रूट लूंगा तो ये मेरा स्टेटमेंट कैसे हो जाएगा, ये मेरा 96 इज इक्वल टू योर 80 का स्क्वायर। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पर भी स्क्वायर रूट डालना है और यहाँ पर भी स्क्वायर रूट डालना है। अब 96 को मैं स्प्लिट कैसे करूंगा भाई, 96 को स्प्लिट कैसे करेंगे, तो 16 6 और यहाँ पर ये स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 80। अब ये 16 में से बाहर कौन आएगा, 16 को मैं और ब्रेक करके लिख सकता हूँ क्या, 4 इंटू 6 इज इक्वल टू योर 80। कितने का जोड़ी बन रहा है, ये 2 का जोड़ी बन रहा है, जो 2 के जोड़ी में से एक बाहर आ जाएगा और अंदर कौन बचेगा, सिर्फ और सिर्फ √6। तो ये ऐसा हो जाएगा 4√6 इज इक्वल टू योर 80। ये हमको क्या मिल गया, 80 मिल गया। अब ध्यान से सुनना, मैंने आपको स्टार्टिंग में क्या बोला था, क्या फाइंड करना है, हमें क्या फाइंड करना था, 80 फाइंड करना था। अब ये जो 80 मुझे मिला है, ये रेड वाला लाइन, क्या ये 80 ये सी डी के इक्वल है, यस इक्वल है। क्यों, क्योंकि हमने इसको क्या बता दिया था, क्वाड्रिलेटरल, और क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट साइड्स क्या रहते हैं, इक्वल। तो डायरेक्टली मेरा जो स्टेटमेंट रहेगा वो क्या रहेगा, अब डायरेक्टली क्या लिखेंगे, बट 80 इज इक्वल टू सी डी। रीजन क्या आएगा, अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल, अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल। अच्छा, अगर 80 का वैल्यू 4√6 है तो CD कितना हो जाएगा, देयरफॉर CD इज इक्वल टू 4√6 क्या सेंटीमीटर, यस 4√6 सेंटीमीटर। और इसको आप किधर डाल देंगे भाई, तो ब्रैकेट में। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आया रहेगा। ये क्वेश्चन तो बहुत अतरंगी था, इसके अंदर चैप्टर 2 भी आया, चैप्टर 1 भी आया, बहुत सारे बेसिक्स क्वेश्चन आपको ऐसी जो बड़े क्वेश्चन है उसमें ऐसी आपको चैप्टर 1, चैप्टर 2 और चैप्टर 3 तीनों का कॉम्बिनेशन एक साथ मिलेगा। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहेगा, आपको वीडियो पसंद आई रहेगी, आपको चीज़ें समझ में आई रहेंगी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि यस यहाँ पर इंटरेस्टिंग चीज़ें चल रही है, तो मेक श्योर आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर रहे हैं। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ ऐसी नए आगे की कंटिन्यूएशन के साथ। तब तक के लिए हैव अ गुड डे एंड टेक केयर।